Hello student, in the last class जो न्यूमेरिकल्स हुए थे that is on the basis of कौन से थे determination of enthalpy of reaction from enthalpy of formation of reactants and products. Now today we discuss about the numericals on the basis of Hess law of constant heat summation, जिसका स्टेटमेंट या ये भी क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट. स्टेट एंड एक्सप्लेन द Hess law of constant heat summation. क्या है Hess law? As a reaction takes place directly in a one step or in a more than one step, the enthalpy change of the reaction is always same. It does not depends on the path followed by the system, does not depends on the number of steps. That is, the overall enthalpy of reaction is equal to, यानी जितने भी reaction के steps है, overall reaction का अगर कैलकुलेट करना है तो सभी जितने भी steps इन्वॉल्व है सबकी जो टोटल आएगी enthalpy की, that is the enthalpy of reaction. तो reaction either takes place directly in a one step or in a several steps. एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज सेम. तो ये था स्टेटमेंट. तो इसी के बेसिस पे जो प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के और बहुत ही इसे अब सॉल्व कैसे करना है. देखो जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है प्रॉब्लम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. मतलब ये थ्री रिएक्शंस दिए. फर्स्ट रिएक्शन कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तब ये रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू -726 किलोजूल पर मोल. सेकंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ CO2, C plus O2 gives CO2. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन 393 किलोजूल पर मोल. एंड थर्ड रिएक्शन H2 plus half O2 gives H2 और डायरेक्ट की वैल्यू -286 किलोजूल पर मोल. ये तीन रिएक्शंस दिए, उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है. तो और आपको जो निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो जिस रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्ट की वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो CH3OH के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन. रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो कौन सा रिएक्शन? फॉर्मेशन रिएक्शन मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल. तो जब भी कभी कोई फॉर्मेशन लिखना रहा तो बताया था मैंने, सबसे पहले जो कंपाउंड आप बना रहे, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा, उसका वन मोल लिखना पड़ेगा. कौन सा? मिथाइल अल्कोहल CH3OH. उसके बाद उसके रिएक्टेंट्स लिखना है. रिएक्टेंट्स मतलब ये मिथेनॉल में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो. C plus H2 plus O2 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया. अब बैलेंस करो, एक कार्बन है, बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन 3 plus 1 4 चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस दे दो. और ऑक्सीजन 1 चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हाफ. मतलब ये हो गया रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन. एंड फॉर दिस रिएक्शन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा. यानी ये रिएक्शन के लिए आपको मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की निकालना है, और इसके लिए ये तीन रिएक्शन का यूज करना है. बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है तीन रिएक्शन के साथ? तीनों का एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, या जरूरत पड़ी तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये तीनों का एडिशन करके ये रिएक्शन आना चाहिए. हो गया प्रॉब्लम. इतना अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाता है. तो सबसे पहले कैसे करोगे? कोई मेथड देखो, एक एक चेक करना है. कार्बन, अपने को ये रिएक्शन चाहिए और ये रिएक्शन लाने के लिए तीन रिएक्शन का यूज करना है. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. इसको भी आप नाम दे सकते हैं, del H01, del H02 और del H03. इक्वेशन 1 2 3 ये तीन रिएक्शन का एडिशन. आप सबसे पहले एडिशन करते टाइम क्या देखना है, देखो
कार्बन, यहां से स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंट से। कार्बन, अब ये जो कार्बन है, ये जो गिवन रिएक्शन उसमें कहाँ पे देखो, सेकंड रिएक्शन में कार्बन दिख रहा है। सेकंड, अगर जिस साइड में हमको रिएक्टेंट, मतलब जिस साइड में कार्बन चाहिए, जो गिवन रिएक्शन उसमें भी सेम साइड में है, चेक करो। ये रिएक्टेंट साइड में चाहिए और जो रिएक्शन में दिया है कार्बन वो भी रिएक्टेंट साइड में, अगर सेम साइड में प्रेजेंट है तो याद रखो वो रिएक्शन को आपको ऐड करना है, अगर सेम साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन ये साइड में चाहिए, रिएक्ट जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड इक्वेशन उसमें भी सेम साइड में, तो इक्वेशन नंबर 2 को आपको ऐड करना है, बस सेम साइड में। देन नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए, 1 मोल चाहिए, इसमें भी 1 मोल है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस इतना क्लियर हो गया, सेकंड रिएक्शन आपको ऐड करना। अब सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते, कौन सा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में है, H2। 3 में सेम साइड में रिएक्टेंट साइड, ये भी रिएक्टेंट साइड है, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट, 2 चाहिए, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो सिर्फ H2 को नहीं, पूरे इक्वेशन को, क्योंकि तो यहाँ पे 2 लाने के लिए थर्ड इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया, मतलब इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, अब थर्ड क्या दिख रहा है, CH2 चेक करो, ऑक्सीजन तो लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया, ये H2 बाद में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। CH2H मिथाइल अल्कोहल कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में। अब जो गिवन रिएक्शन उसमें कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड, लेकिन कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 1 और यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा, जिस साइड में चाहिए मिथाइल अल्कोहल वो साइड में नहीं, अपोजिट साइड में, मतलब इक्वेशन 1 अगर अपोजिट साइड में होता है तो वो इक्वेशन को आपको माइनस करना है। क्या हुआ, क्या किया हमने, तो इक्वेशन ये वाला माइनस करना पड़ेगा और दोनों का आपको एडिशन करना है, लेकिन सिर्फ एडिशन है, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर इस टाइप से सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। देखो, तो क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन कौन सा, 2, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ये तीनों रिएक्शन लिखो, मैं डबल नहीं लिखता, इससे मैं करता एडिशन। ठीक है, इक्वेशन 1 को या ठीक है डबल लिखेंगे, इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 2, C प्लस O2 गिव्स CO2, एक, उसके बाद 2 इंटू इक्वेशन 3, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ट्वाइस H2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, मतलब O2 गिव्स, और यहाँ पे ट्वाइस H2 एंड थर्ड क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस करना है, माइनस इक्वेशन 1, उसको माइनस करना है, मतलब CH3OH प्लस 3/2 O2 gives CO2 प्लस ट्वाइस H2। अब ये एडिशन करो और ये माइनस करते रहे, सबके साइन माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब एडिशन करो, CO2 यहाँ पे प्लस है और ये CO2 माइनस है, ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस H2 माइनस, और यहाँ पे O2 प्लस O2 2O2 और ये माइनस 3/2 मतलब 1.5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस हाफ, मतलब हाफ O2। तो यहाँ पे क्या बचा देखो, C प्लस ट्वाइस H2
माइनस CH3OH प्लस 2 माइनस 3/2 नहीं 2 माइनस 3/2 मतलब हाफ O2 1/2 हाफ O2 गिव्स इधर 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे CH3OH ये साइड में माइनस है, अगर वो साइड में जाएगा तो प्लस, मतलब लास्ट में इक्वेशन चेक करो क्या बना, सेम इक्वेशन C प्लस ट्वाइस H2 माइनस CH3OH वो साइड में जाएगा तो प्लस और हाफ O2 दैट गिव्स CH3OH। आगे इक्वेशन ये वाला पहला पार्ट है। अब सेम जो मेन कैलकुलेशन बचा है क्या करना है, ये पहला पार्ट हुआ, इक्वेशन आ गया जो इक्वेशन चाहिए था वो। अब जो वैल्यूज है डेल एच की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लिखो डेल एच जीरो ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो रिएक्शन की वैल्यू निकालना था जैसे इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब इसका भी नाम दिया आपने डेल एच 1 डेल एच 2 डेल एच 3। तो इक्वेशन 2 प्लस मतलब इक्वेशन 2 का मतलब होता है डेल एच 0 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 2 इंटू डेल एच 0 3, मतलब वही जो वैल्यूज है उसी को भी जैसे इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था डेल एच 3 के थर्ड इक्वेशन को, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस डेल एच 0 1। अब 1 को माइनस किया, फर्स्ट वाला इक्वेशन माइनस किया था। अब वैल्यूज पुट करो, डेल एच 0 2 की वैल्यू कितनी है माइनस 393 प्लस 2 इंटू डेल एच 3 की वैल्यू 286 माइनस 286 और माइनस डेल एच 1 माइनस और डेल एच 1 की वैल्यू कितनी माइनस 726 माइनस 726 कितना हुआ ये माइनस 393 माइनस 393 और ये 2 इंटू 286 तो क्या होगा माइनस 5 माइनस 570 अगर उसका डबल करोगे तो, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 726। ये दोनों का एडिशन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस ही रहेगा, उसका दोनों का जो एडिशन आता है 965 माइनस 965 प्लस 726 और आंसर आता है माइनस 239 किलो जूल पर मोल। तो वो जो सिंपल प्रॉब्लम है ये रिएक्शन देख के पता चल जाता, बस थोड़े से 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन करते टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू निकालना है वो रिएक्शन एक तो दिया रहेगा या आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछा था कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, इसका फॉर्मेशन निकालना था तो रिएक्शन दिया नहीं था, इसलिए आपने सबसे पहले क्या किया रिएक्शन लिखा C प्लस 5H2 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH। अब ये रिएक्शन जिसके लिए डेल एच की वैल्यू निकालना है वो रिएक्शन लाना है और ये रिएक्शन लाने के लिए तीनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। तो कौन कौन से जो रूल बताया था पहले, सबसे पहले एक एक रिएक्टेंट्स ट्राई करो, मतलब स्टार्ट करो कार्बन स्पीड चेक करो कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में चाहिए और जो गिवन रिएक्शन है कि उसमें भी रिएक्टेंट साइड में, मतलब वो रिएक्शन इक्वेशन आपको प्लस करना है। कोएफिशिएंट सेम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। दूसरा देखा आपने ट्वाइस H2, अब हाइड्रोजन का है यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन कोएफिशिएंट 2 नहीं है। अब जब कोएफिशिएंट 2 नहीं है तो उसका मतलब ये थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना और सेम साइड में इसलिए ऐड करना है, दोनों का एडिशन हो गया। तीसरा मिथाइल अल्कोहल, अब ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं, ऑप्शन को छोड़ दो, मेन रिएक्ट प्रोडक्ट ये रिएक्टर ले लो मिथाइल अल्कोहल। अब थर्ड रिएक्शन में देखो मिथाइल अल्कोहल 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है साइड सेम नहीं है। आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए और यहाँ पे जो गिवन है रिएक्टेंट साइड में है, उसका मतलब क्या हुआ प्रोडक्ट साइड है रिएक्टेंट तो ये इक्वेशन माइनस करना है, तो उसका मतलब इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। जैसे रिएक्शन के साथ करोगे तो सेम रिएक्शन मिलेगा और अगर डेल एच की वैल्यू निकालना है वही रिएक्शन के लिए तो वैल्यूज के साथ भी सेम करना है, इंटू जैसे इक्वेशन 2 मतलब डेल एच 2
इक्वेशन 3 मतलब डेल एच 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और तीसरा वाला इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया था, इसलिए डेल एच 1 को माइनस करो, जो आंसर आएगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इस टाइप के फिर से वही बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं। देन